हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हेड लर्निंग पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं हार्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो कि हार्ड भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, और वो भी ट्राइंगल्स के। मतलब कि इन क्वेश्चंस में हमें ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड उनके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस गिवन है और उनका हमें जो सॉल्यूशन है वो करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जैसा कि आप थंबनेल में देखते हुए आए हैं। एबीसी एक ट्राइंगल है और एंगल 100 डिग्री है और ए बी इक्वल टू ए सी है, मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमें फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी। तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या है? फर्स्ट ए बी इक्वल टू ए सी, सेकेंड एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री टू फाइंड। फाइंड क्या करना है? एंगल बी एंड एंगल सी। सोल्यूशन सोल्यूशन SOL और ऊपर n, जैसे इक्वेशन को लिखते हैं ना EQ और ऊपर n पावर के जैसे, वैसे ही मैंने ये लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये गिवन है कि AB इक्वल टू AC, तो इनकी मतलब इनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी तो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसकी दो कोई सी भी अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल जो है ना वो भी इक्वल होंगे। तो यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इस वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और हम अब लेट एंगल बी एंड एंगल सी बी एक्स। अब हमने एंगल बी और एंगल सी को एक्स लेट कर लिया, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कुछ एक लेट कर लेते हैं ना। अब अगर हमने एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिखा है तो हम ब्रैकेट में इसके आगे लिखेंगे ना रीजन, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल sides are always equal in a triangle. Let angle B and angle C equal to x. Now angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Angle sum property of a triangle. तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी जो मतलब कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। और यहाँ हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल बी और एंगल सी आ जाएंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80 डिग्री माइनस करेंगे 80 डिग्री। अब x आ जाएगा 80 अपॉन में 2, जो कि है 40 डिग्री। इस वजह से therefore एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहां से हमारे एंगल B और एंगल C निकल चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें हमें ट्राइंगल गिवन है AXYZ और इसमें हमें प्रूव करना है ये एक राइट ट्राइंगल है, यानी कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री हो गए, क्योंकि उनका समी आ जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90 270, लेकिन वो तो 180 से और ज्यादा है, इस वजह से नहीं हो सकता। अब हमें 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये इनकी लेंथ गिवन है। तो अब हम डायरेक्टली सॉल्यूशन कर सकते हैं वैसे तो। प्रूव दैट राइट ट्राइंगल। तो अब क्या करेंगे, इसका पहले तो हम एरिया निकालेंगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया, लेकिन हमें इधर बेस तो गिवन है 8,
लेकिन हाइट हमें नहीं पता। हाइट वैसे तो हमें पता है 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये राइट ट्रायंगल है। अगर राइट ट्रायंगल होगा ही, क्योंकि तब तो होगा ही, और राइट ट्रायंगल है इसका मतलब कि ये इधर राइट है, क्योंकि ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी होगी। अब देखो ये तो हमारा क्या हो जाता है, एरिया। और भी एरिया होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैसे तो ये भी होता है एरिया का फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। उसकी आप वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। अब हम क्या करते हैं, पहले करते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। 100 इक्वल टू 100। सिंस पाइथागोरस theorem is satisfied, angle y equal to 90 degree, therefore triangle xyz is a right triangle। अब ये मैंने कैसे किया, हमें एरिया तो गिवन है, चलो हमें एरिया से निकालना है नहीं, हमें क्या करना है, मेरे को एक आइडिया सूझा। वो क्या सूझा कि इसमें मैंने देखा कि हाँ पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस हुई, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का सम इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो वही मैंने पुट कर दिया, सबसे बड़ी हाइपोटेनस ही होती है। तो फिर 10 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, हाँ ये तो बिल्कुल इक्वल आ रही है, यानी कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो गई। और इस वजह से 10 अगर हाइपोटेनस आ गई तो इसकी अपोजिट जो, इसका जो अपोजिट एंगल है यानी कि y, वो आ गया 90 डिग्री। तो इस वजह से ये हो गया ट्राइंगल एक्स वाई जेड राइट ट्राइंगल। तो अब करते हैं, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें ट्राइंगल हमें गिवन है ए बी सी, और बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और हमें ये गिवन है, और 2s इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 2s होता है पेरीमीटर, 2s पेरीमीटर होता है। तो हम लिख सकते हैं गिवन में तो कि ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि पेरीमीटर आ गया और कोई भी दो साइड्स आ गई ट्रायंगल की, तो हम तीसरी साइड तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये आई थिंक आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। निकाल लेते हैं, गिवन हो गया। और टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 4 प्लस 3 प्लस, इसको मान लेते हैं x, इक्वल टू पेरीमीटर हो गया, ये पेरीमीटर पहले से ही गिवन है। अब क्या, वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस, और ये 7, 5 सेंटीमीटर। अब हमारी x निकल गई है, x निकल गया है 5 सेंटीमीटर। और अब तो हमारी तीनों साइड्स आ गई है, तो हम हेरोन्स फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं इसका एरिया आसानी से, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी
लेकिन इधर एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? फॉर्मूला, मतलब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, इस फॉर्मूले से निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? हमें बस थोड़ा सा ये राउंड ऑफ करके दे दिया है क्वेश्चन, वरना कुछ भी नहीं है। ये एक राइट ट्राइंगल है। कैसे? एक बार साइड में कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की तरह पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं हम। 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, 25 इक्वल टू 25, सो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, therefore AB is height। तो ये भी हाइट हो गई, क्योंकि ये राइट एंगल है तो फिर हाइट हो गई, और बेस हो गया 3, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस 3, हाइट 4, और ये 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, और फिर 3 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।